हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट। आज हम करेंगे साइंस का 5th चैप्टर, क्लास 9 साइंस, फंडामेंटल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज़ सेल। तो उसके हम 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs प्रैक्टिस करने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर दो, कर दिया है तो वेल एंड गुड। एंड साइंस के बाकी 4 पार्ट्स भी करा दिए गए हैं, उनके MCQs भी। तो आप वो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, और एल्स यू कैन सर्च इट इन द चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगी, और एल्स यू कैन सर्च इन यूट्यूब क्लास 9 साइंस MCQs बाय सरकारी हट। तो आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंड यू कैन प्रैक्टिस ऑल द पार्ट्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 1, हु डिस्कवर्ड सेल? कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए एंटोन वन लिवेनहॉक, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी रॉबर्ट हुक, सी स्क्लेडन। सो सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन ए टिश्यू, बी सेल, सी ऑर्गन, डी ऑर्गन सिस्टम। सो फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? वो है सेल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? किस कोशिकांग को कोशिका की शक्ति ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यूक्लियस, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी गोल्जी अपरेटस। सो ये तो सबने ही सुना होगा एंड रटा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। नहीं है तो रट लो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उत्तराखंड का ANM GNM एंट्रेंस एग्जाम है, उसकी फुल प्रिपरेशन कराई गई है इस कोर्स में, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बोथ स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। कंटेंट तो इंग्लिश में है बट आपको एक्सप्लेनेशन बोथ लैंग्वेजेस में मिल जाएगी, और लेक्चर्स रिकॉर्डेड रहेंगे, मॉक टेस्ट PYQ सब मिल जाएंगे आपको, नोट्स की PDF। अगर आपको डेमो देखना है तो कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी डेमो लेक्चर्स की। जैसे कि आप देख सकते हो, लास्ट ईयर की उत्तराखंड GNM टॉपर गरिमा बिष्ट ने इसी बैच से तैयारी की थी, तो सिलेक्शन रेट 100% है अगर आप डेडिकेटेड होके कोर्स को फॉलो करो। एंड इसका प्राइस है 1199, बट कुछ टाइम के लिए ऑफर रखा गया है 599, तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो इफ़ आप इंटरेस्टेड हो। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दी गई टेलीग्राम ID पे मैसेज कर दीजिए। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स द हेरिडिटी मटेरियल? कोशिका का कौन सा भाग आनुवंशिक पदार्थ को रखता है? ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, बी सेल मेम्ब्रेन, सी न्यूक्लियस, डी वैक्यूल। सो ये आपको याद रखना है, हेरिडिटरी मटेरियल और जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है? ये न्यूक्लियस में होता है और उसका नाम है DNA। क्वेश्चन 5, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन? कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? ऑप्शन ए एनिमल सेल्स, बी प्लांट सेल्स, सी बोथ A एंड B, डी ओनली इन ह्यूमन सेल्स। सो ये सेल वॉल एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है, बस प्लांट सेल्स में होती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6, विच सेल ऑर्गेनेल हेल्प्स इन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट? कौन सा कोशिकांग पैकेजिंग और परिवहन में मदद करता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी गोल्जी अपरेटस, डी माइटोकॉन्ड्रिया। सो कौन सी ऑर्गेनेली पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है? वो है गोल्जी अपरेटस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7, विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग? किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, बी वैक्यूल, सी प्लास्टिड, डी राइबोसोम। सो ये भी आपको याद रखना है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, लाइसोसोम इज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा झिल्ली होती है, क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ऑप्शन ए फुली परमिएबल, बी इम्परमिएबल, सी सेमी परमिएबल, डी नॉन परमिएबल। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी परमिएबल होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9, विच स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस इन द सेल? कोशिका में पदार्थों के प्रवेश और निकास को कौन नियमित करता है? ऑप्शन ए न्यूक्लियस, बी साइटोप्लाज्म, सी सेल वॉल, डी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा स्ट्रक्चर एंट्री और एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस को कंट्रोल करता है? एंट्री एंड एग्जिट का किसका रोल है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
वो सेमी परमिएबल है, सबकी एंट्री एंड सबका एग्जिट नहीं करने देती, कुछ सिलेक्टेड स्ट्रक्चर्स की एंट्री अलाउ करती है. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी. क्वेश्चन 10, द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल इज, कोशिका के अंदर उपस्थित जेली जैसा पदार्थ क्या है? ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, बी न्यूक्लियोप्लाज्म, सी क्रोमेटिन, डी सेल सेप. तो ये जो सेल में जितनी भी खाली जगह है, कोशिकांग के अलावा, ऑर्गेनेलीज के अलावा जो भी खाली जगह है उसमें जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर एंड न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर होगा. क्वेश्चन 11, क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन, गुणसूत्र पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स? ऑप्शन ए सेल वॉल, बी साइटोप्लाज्म, सी न्यूक्लियस, डी राइबोसोम. सो क्रोमोसोम्स किस में पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस में. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 12, राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, राइबोसोम किस के लिए उत्तरदायी है? राइबोसोम्स. ऑप्शन ए एनर्जी प्रोडक्शन, बी प्रोटीन सिंथेसिस, सी डाइजेशन, डी डीएनए रेप्लिकेशन. सो ये याद रखना है आपको, राइबोसोम का काम क्या होता है? वो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 13, वैक्यूल्स आर लार्जर इन, रिक्तिकाएँ किस में बड़ी होती है? वैक्यूल्स किस में लार्ज होते हैं? ऑप्शन ए एनिमल सेल्स, बी प्लांट सेल्स, सी बोथ, डी बैक्टीरिया. सो वैक्यूल्स प्लांट में बड़े होते हैं. सो बी इज द करेक्ट आंसर, प्लांट सेल्स. क्वेश्चन 14, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, निम्नलिखित में से कौन केंद्रक का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए कंट्रोलिंग सेल एक्टिविटीज, बी प्रोटीन सिंथेसिस, सी इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, डी डीएनए स्टोरेज. सो न्यूक्लियस का कौन सा फंक्शन नहीं है इनमें से? प्रोटीन सिंथेसिस नहीं है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? वो करता है राइबोसोम, न्यूक्लियस नहीं करता. क्वेश्चन 15, सेल ऑर्गेनेलिज आर सस्पेंडेड इन, कोशिकांग किस में निलंबित रहते हैं? ऑप्शन ए न्यूक्लियस, बी साइटोप्लाज्म, सी सेल वॉल, डी वैक्यूल. सो ये मैंने पहले भी बताया था, सेल ऑर्गेनेलिज सेल के न्यूक्लियस के बाहरी हिस्से में सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट रहते हैं. न्यूक्लियस के बाहर सेल के बिल्कुल बीचों बीच न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर सेल ऑर्गेनेलिज रहता है, और जहाँ पे सेल ऑर्गेनेलिज नहीं रहती, खाली जगह उपस्थित है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. सो साइटोप्लाज्म के बीच बीच में ही सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट रहते हैं बेसिकली. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सेल ऑर्गेनेलिज कोशिकांग किस में रहते हैं? वो साइटोप्लाज्म में होते हैं. क्वेश्चन 16, एस प्लांट सेल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन एनिमल सेल बाय द प्रेजेंस ऑफ, पादप कोशिका को जंतु कोशिका से किसकी उपस्थिति द्वारा पहचाना जा सकता है? सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए सेल वॉल, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी साइटोप्लाज्म, डी राइबोसोम. सो प्लांट्स ऐसा कौन सा इनमें से ऑर्गेनेल है जो सिर्फ प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में नहीं होता? सो ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था, इससे ही रिलेटेड था. अगर आपने वो सीख लिया तो आपको ये आ ही गया होगा. सेल वॉल एनिमल सेल्स में नहीं होती, सिर्फ प्लांट सेल में होती है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 17, द स्मॉलेस्ट सेल इज फाउंड इन, सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए ह्यूमन, बी बैक्टीरिया, सी एमीबा, डी ऑनियन. सो ऑनियन एंड ह्यूमन, ये तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स हो गए, तो ये तो बिल्कुल भी छोटे नहीं होंगे बैक्टीरिया और एमीबा से कंपेयर करते हुए. सो एमीबा एंड बैक्टीरिया के बीच ज़्यादा छोटा कौन है? बैक्टीरिया. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 18, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय, केंद्रक को साइटोप्लाज्म से किससे अलग किया जाता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी सेल मेम्ब्रेन, सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डी क्रोमेटिन. सो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अलग होती है. न्यूक्लियस की कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होती है, जैसे सेल की कवरिंग सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन सा है? ऑप्शन ए हाइड्रा, बी बैक्टीरिया, सी अर्थवर्म, डी मैंगो ट्री. सो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो गया बैक्टीरिया. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 20, विच पार्ट ऑफ द सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, कोशिका का कौन सा भाग श्वसन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए राइबोसोम, बी गोल्जी बॉडी, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी लाइसोसोम. सो कौन सा पार्ट
रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज सेशन। कैसा लगा आपको आज का सेशन? 20 में से आपके कितने MCQs करेक्ट हुए? कमेंट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर लो। एंड अगर आपको 0 से एडवांस लेवल के प्रिपरेशन 1 महीने में करनी है तो आप बैच को परचेज़ कर सकते हो, एंड उसके डेमो लेक्चर्स कमेंट में आपको मिल जाएंगे। अगर आप डेमो लेक्चर से सेटिस्फाइड हो तभी आप बैच लेना, अदरवाइज हम प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं। सो दैट वाज इट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।